अस्सलाम वालेकुम सामीन, आप सुन रहे हैं रेडियो द्रास 90.4। तो आज जो हमारा सेशन है स्पेशल गेस्ट का, तो हमारे साथ आज मौजूद हैं जो किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मिस्टर अमीन पोलो सर की। तो अमीन साहब जो है हिमालयन एसोसिएशन कल्चरल डेवलपमेंट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं और साथ ही साथ पोलो प्रमोशन कमेटी द्रास के प्रेसिडेंट भी रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा सोशल एक्टिविटीज़ में भी काफ़ी इन्फ्लुएंस है अमीन साहब का। बहुत बहुत वेलकम करते हैं सर हमारे इस रेडियो द्रास में सर आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं तमाम अपने कौम के तमाम लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूं कि ये जो रेडियो स्टेशन द्रास हमारे लिए यहाँ खुला है, तो कहीं ना कहीं हमारी जो भी एक्टिविटीज़ है इसके माध्यम से दुनिया तक पहुँच जाएगी। उसके लिए एक बहुत बड़ी खुशी की बात है ये हम सब के लिए। बहुत शुक्रिया सर। अमीन साहब, थोड़ा हमें हमारे लिसनर्स को जो हमें सुन रहे हैं रेडियो के माध्यम से थोड़ा अपना बेसिक इंट्रोडक्शन हमारे नाजरीन तक का पहुँचाइए सर कि आपका बेसिक इंट्रोडक्शन क्या है और साथ ही साथ फिर किस तरह जो है एक एसोसिएशन बनाने के कल्चरल डेवलपमेंट एसोसिएशन सपोर्ट एसोसिएशन बनाने का कैसे एक सिलसिला बना। सबसे पहले जैसे आपने बताया कि मैं 2-3 ऑर्गेनाइजेशन को चलाता हूं, जिसमें मेरी हिमालयन स्पोर्ट्स एंड कल्चरल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उसका मैं चेयरमैन हूं और उसके साथ पोलो प्रमोशन कमेटी द्रास का भी चेयरमैन। जहां तक आपने बोला कि जब कश्मीर यूनिवर्सिटी से मैंने मास्टर डिग्री की, उसके बाद बीएड किया, तो उसके बाद देखा कि बहुत सारी चीज़ें यहाँ सोशल वर्क करने की ज़रूरत है और छोटे ही उम्र से ही मेरा मन उसी की तरह लगा और उसी के लिए जो है फिर मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसके माध्यम से मैंने विंटर सपोर्ट्स, क्योंकि मुझे लगा कि द्रास जिस नाम से जाना जाता है वो यहाँ का सर्दी है और यहाँ की सर्दी की वजह से दुनिया भर में द्रास को जाना जाता है, तो क्यों ना हम जो हमारी कमज़ोरी है उसको पोटेंशियल में बदल लें। और सचमुच में अगर जिस दिन विंटर टूरिज़म यहाँ बढ़ जाएगा, विंटर एक्टिविटीज़ बढ़ जाएगा, यकीन कीजिएगा कि हम समर से ज़्यादा यहाँ कमा सकते हैं। और ये फ्रेंकली हर बार हम बताते हैं कि इस वक्त दुनिया में सबसे बड़ा जो एक्सपेंसिव डेस्टिनेशन है वो यूरोप है, खासकर स्विट्ज़रलैंड वगैरह, जहाँ पे बहुत सारे लोग चाह के भी नहीं जा सकते हैं। लेकिन अगर इंडिया में एक रिप्लेस कर सकते हैं तो वो हमारा द्रास है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसकी तरह लोगों का अभी तक तवज्जो नहीं हो गया। लेकिन थैंक्स जब से यूटी सरकार बनी है तो हमारे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह अब थोड़ा थोड़ा कोशिश कर रहा है कि द्रास को विंटर डेस्टिनेशन बनाने के लिए, तो जिसमें अभी से ज़्यादा काम तो नहीं हुआ है, लेकिन उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इसमें काम होगा। तो इन्हीं कुछ चीज़ों को लेके हमने सोचा कि एक सोशल वर्क करेंगे। और जहाँ तक कल्चर, जो क्योंकि मेरी ऑर्गेनाइजेशन में कल्चर का भी टच है, क्योंकि हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं चाहे आदमी जितना भी पढ़े, जितना भी इल्म हासिल करे, कहीं न कहीं अगर कौम की अगर आपको आइडेंटिटी करना है तो वो हमारा कल्चर है, वो हमारा सकाफत है। बिना कल्चर के, जैसे वो मिसाल भी है ना, अगर किसी कौम को आपने जो है हस्ती से मिटा देना है तो उसका कल्चर मिटा दो तो वो खुद ब खुद उसकी आइडेंटिटी ख़त्म हो जाएगा। तो ये चीज़ें हमें लगा और हम इसी सिलसिले में इस कल्चर को आहिस्ता आहिस्ता इसको प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। और जहाँ तक पोलो की बात है, ये तो हमारे एंसेस्टर, हमारे आबा व अजदाद जो है द्रास में काफ़ी मशहूर गेम हुआ करता था। हमारे यहाँ बहुत खूबसूरत मशहूर पोलो ग्राउंड भी है जिसमें बल्डिक शगरन, जिसके बारे में बल्ती चो ने बोला था अगर मेरी बस की बात चले तो मैं इस बल्दिक शगरन को जो है अस्कर दो लेके चला जाता। इतना खूबसूरत और इतना सैनिक व्यू था क्योंकि गांव के बीचों बीच में था। और उसके बाद दूसरा जो शगरन है वो हमारा बिम्बर शगरन है, जो आज भी यहाँ है, जहाँ पे हम आज भी गेम खेलते हैं, वो भी गांव के बीच में बहुत खूबसूरत है। तो चुक्याल गुनियाल का शगरन है, हमारा मुश्कू शगरन है। इस तरह बहुत सारे शगरन हुआ करते थे, लेकिन वक्तन फ़वक्तन कहीं न कहीं वो जो है इंक्रोचमेंट में जो है कुछ तो ख़त्म हो गए, लेकिन 1-2 ग्राउंड अभी भी बचे हुए हैं। तो क्योंकि हमारे हर घर का आदमी, हर गाँव की टीमें हुआ करती थी जब हम बच्चे थे, तो क्योंकि हमारा बिलखुसूस जहाँ तक हमारी अपने ख़ानदान की बात करें तो मैक्सिमम 2-3 जनरेशन इस गेम से जुड़ा हुआ था, तो कहीं न कहीं उसकी वजह से हमें ये पोलो का शौक़ पड़ा और इसको हमने प्रमोशन करने की कोशिश की है। काफ़ी हद तक हम इसमें कामयाब भी हो गए। और ख़ासकर जब हम जम्मू कश्मीर स्टेट का हिस्सा हुआ करते तो हमने चीफ मिनिस्टर पोलो कप यहाँ करवाया, ललित सूरी इंटरनेशनल पोलो कप करवाया, जिसमें मंगोलिया से, फ्रांस से और इंडिया के आर्मी के टॉप क्लास लगभग सारे पोलो प्लेयर्स ने द्रास के विश्वनाथन पोलो स्टेडियम में खेला। उसके बाद यूटी बनने के बाद हमारा यहाँ सेकंड लेफ्टिनेंट गवर्नर पोलो चैंपियनशिप चला, तो कहीं ना कहीं पोलो प्रमोशन हो रहा है, तो उसमें काफ़ी खुशी हो रही है।
हम पोलो की ही बात करें सर, एक ट्रेडिशनल पोलो और मॉडर्न पोलो, कहीं ना कहीं यहाँ जो है हमें दिखाई दे रहा है, हम जब आपसे सुनते हैं तो ट्रेडिशनल और मॉडर्न में क्या फ़र्क है सर? ये मतलब किस तरह हम सजेस्ट कर सकते हैं कि ये ट्रेडिशनल पोलो है? जहाँ तक पोलो की बात है, लद्दाख में ये जो है हमारा एक खेल नहीं बल्कि कल्चर का एक हिस्सा है लद्दाख में। क्योंकि सिंगे नमगेल जिनका एक बहुत बड़ा स्टेचू आप देखते हैं कि लेह मेन सिटी के में रखा है, तो कहीं न कहीं उन्हीं की वजह से ये पोलो यहाँ आया, तो उनकी वजह से ही पोलो लद्दाख में काफ़ी मकबूल हुआ। और तब के ज़माने में लद्दाख का हर घर में, हर गांव में कहीं ना कहीं पोलो टीमें हुआ करता था, शगरन हुआ करता था, जिसको आज हम पोलो ग्राउंड कहते हैं, वो हुआ करता था। लेकिन वक्त के साथ साथ जो है वो सारे ग्राउंड्स जो है ख़त्म हो गए और खेल भी ख़त्म हो गया। लेकिन फिर भी अभी बचा है और लद्दाख में कुछ हद तक प्रमोट हो रहा है खेल, जिसमें आप तुर्तुक की बात करें, त्यक्षी की बात करें, वहाँ पे भी अभी पोलो बचा हुआ है। उसके बाद आप लेह प्रॉपर में बात करें तो आपका छोछुत का जो इलाका है, उन्होंने अभी पोलो को बचा के रखा है। तो इंडियन आर्मी की लद्दाख स्काउट रेजिमेंटल सेंटर की पोलो टीम है। एनिमल हस्बेंड्री लेह ने भी एक टीम बना के रखा है। उसके बाद कारगिल में आ जाए तो हमारा बोती खरबू वाला इलाका जो है उसमें मुंडी की टीम, बोत खरबू की टीम है। उसके बाद आप वाखा साइड कारगिल डिस्ट्रिक्ट में आ जाएंगे तो सापी की एक टीम भी है, और द्रास में 10 से 12 पोलो टीमें हैं। तो कहीं ना कहीं पोलो आज भी बचा है, लेकिन यही उम्मीद है कि बस इस पोलो को थोड़ा तवज्जो देने की ज़रूरत है, क्योंकि ये खेल के साथ साथ हमारा लद्दाख का कल्चर भी है। और हमने तो यहाँ तक यहाँ की हमारी LG हुकूमत से, हमारी UT सरकार से ये भी कोशिश की है कि जो ये स्पोर्ट्स गेम डिक्लेयर होना चाहिए, हमारा UT लद्दाख का स्टेट गेम डिक्लेयर होना चाहिए, ताकि ये और परवान चढ़ेगा। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है सर, क्योंकि पोलो एक यहाँ का रिवाइव खेल है और ट्रेडिशनल। जहाँ तक आपने ट्रेडिशनल और इंटरनेशनल की बात की, सॉरी, देखिए सबसे पहले ट्रेडिशनल में पोलो के साथ साथ एक इंस्ट्रूमेंट का होना बहुत ज़रूरी है, जिसको दमन और सुरना कहते हैं। विदाउट दमन एंड सुरना आपका ट्रेडिशनल पोलो जो है बिल्कुल इनकम्प्लीट है। क्योंकि पोलो का प्रोसीजर ऐसा होता है, जब भी पोलो शुरू होता है तो गाँव में एक ग्राउंड गाँव के बीच में हुआ करता था। उसके बीच में जो आपका म्यूजिशियंस है वो मैच से आधा घंटा पहले ग्राउंड में पहुंच जाता है, एक ऊंची सी जगह जिसको आज के दौर में हम स्टेज जैसा कहेंगे, वहाँ पे बैठ के वो शहनाई बजाता था। उस शहनाई की आवाज़ से ये इंडिकेशन जाता था, क्योंकि माइक स्पीकर्स होते नहीं थे, लाउड स्पीकर्स होते नहीं थे, उस शहनाई की आवाज़ से दूर तक आवाज़ें जाती थी, जिससे आम खास लोगों को ये पता चलता था कि भाई अगले कुछ वक्फे के बाद यहाँ पोलो शुरू होने वाला है। तो उसके बाद लोग जोक दर जोक उस पोलो ग्राउंड की तरह आना कोशिश करते थे। उसके बाद फिर आखिरी लम्हात में गेम से 10-15 मिनट पहले गांव की टीमें पूछती थी। और हमने खुद देखा है कि जो दमन सुरना का जो रिवायती हरीफ से जो है उस प्लेयर को अलग हरीफ के ज़रिए, जिसको हरीफ कहते हैं, उसकी जो है वेलकम करते थे। और वो जो ही प्लेयर नज़र आता था तो शहनाई नवाज़ जो है उनकी रिसेप्शन जो है शहनाई से करता था, और वो ठीक ग्राउंड के पास उसको हाथ हिला के थैंक यू बोलता था। उसके बाद वो इसी तरह जो भी प्लेयर्स आते जाता था उनका वेलकम, जैसे आज हम खतक से करते हैं, बाकी और सोर्स से करते हैं, तब शहनाई से ही किया करता था। और उसमें भी खासकर जो एक अच्छी टीम होगा, एक अच्छा प्लेयर होगा या रॉयल फैमिली से होगा, तो उसके लिए अलग शहनाई बजती थी। तो ये है रिसेप्शन पार्ट। उसके बाद जहाँ तक ट्रेडिशनल पोलो की बात करें तो हम 6 वन साइड खेलते हैं। जैसे बहुत 2-4 चीज़ें बड़ी चीज़ें बात करेंगे कि इंटरनेशनल पोलो में जो है 4 वन साइड खेलते हैं, और वो चक्कर 6-6 मिनट के 2, 3, 5, 6 चक्कर खेलते हैं। लेकिन हमारा ट्रेडिशनल पोलो में हम हाफ खेलते हैं, आधा घंटे के हाफ खेलते हैं। और उसके बाद गोल, जो ही गोल हो गया आपका ऑटोमेटिकली गोल जो है चेंज हो जाता है। जो ही गोल हो गया वहाँ से जिसने गोल किया उस टीम का कोई भी प्लेयर बाल को लेके सेंट्रल लाइन तक, जिसको डफक कहा जाता है, एक शहनाई बजती है। और उसका भी इंडिकेशन, जैसे आजकल हम कमेंट्री में बोलते हैं, तब एक अलग सा सुर वहाँ धुन बजता है, जिससे ये पता चलता था कि भाई टीम ने जो है गोल कर दिया है। तो उसके लिए एक स्पेशल एक म्यूजिक लाते थे, जिसको हम डफक कहते हैं। डफक की म्यूजिक जो है उसको लेके वो सेंट्रल लाइन तक बाल को लेके शॉट मारता था। आप इंटरनेशनल पोलो की बात करें तो आपको गोल के बाद फिर सेंट्रल लाइन पे बाल को फुटबॉल की तरह लाते हैं, फिर से वही रेफरी के साथ शुरू करते हैं। वहाँ 2 रेफरी होते हैं, हमारे यहाँ एक ही रेफरी होता है।
तो बाकी आप बात करें कि यहाँ चक्कर का, वहाँ चक्कर सिस्टम होता है, यहाँ हाफ होता है। दूसरी बात, वहाँ आप साइड चक बहुत सारे मतलब रूल्स है आप, लेकिन यहाँ रूल तो है पर रूल लेस है, और ये रियल काफ़ी रफ है, आप एकदम से क्रॉस चेक कर सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ें जिससे आप बोलेंगे कि बहुत ट्रेडिशनल पोलो और इंटरनेशनल पोलो में बहुत सारी चीज़ें फ़र्क है, आसमान ज़मीन का फ़र्क है। जी। तो सर बहुत अच्छा हमें इन्फॉर्मेशन मिला। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि एक्चुअल ट्रेडिशनल पोलो और आज का मॉडर्न पोलो में क्या फ़र्क है। तो हम वही बात करेंगे सर, स्पोर्ट्स की बात करेंगे। तो आप जो है बहुत सारे एक्टिविटीज़ भी कराते हैं, आर्मी के साथ भी आपका कोलैबोरेशन में काम हो रहा है। तो कैसे देखते हैं सर, पिछले 2-3 साल से हम देख रहे हैं कि बहुत अच्छा काम हो रहा है विद द हेल्प ऑफ इनिशिएटिव्स ऑफ इंडियन आर्मी। पूरे लद्दाख की बात करें तो खासकर सपोर्ट्स की, विंटर सपोर्ट्स की। जहाँ तक द्रास की बात मैं स्पेसिफिक करूँ तो हमारा प्रमोशन खासकर पोलो और विंटर सपोर्ट्स आइस हॉकी को इससे पहले जब भी प्रमोशन हुआ तो कहीं ना कहीं उसमें बहुत बड़ा रोल इंडियन आर्मी का है, क्योंकि आप देखते हैं कि कारगिल वार के बाद कारगिल विजय दिवस यहाँ पे मनाया जाता है। वो एक बहुत बड़ा स्टेज मिला हमारे पोलो को रिवाइवल होने के लिए, क्योंकि बिफोर कारगिल वार जो है छोटे लेवल पे ज़रूर पोलो मैच हुआ करते थे, लेकिन उसके बाद बड़े लेवल पे पोलो होना शुरू हो गया और हर साल इवेंट्स होते हैं। तो कहीं ना कहीं उसकी वजह से पोलो फिर रिवाइव हुआ, तो और इसके लिए आर्मी ने काफ़ी सपोर्ट भी किया। तो सेम वही विंटर सपोर्ट, जहाँ तक आइस हॉकी और स्नो स्की की बात है, आज अगर हमारे द्रास में 4 इंटरनेशनल प्लेयर हम अब तक दे चुके हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें इंडियन आर्मी का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि आप जानते हैं कि हर साल जो है ये विंटर्स कार्निवाल वगैरह हो जाता है, तो उसमें इंडियन आर्मी यहाँ की जो है वो ऑर्गेनाइज करती है। और वही वजह है कि आज हमारे द्रास जैसे छोटे से इलाके में जिनमें से 4 ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है, तो मुझे लगता है कि ये अपने आप में एक रिजल्ट है, और उम्मीद है कि आगे बहुत सारे उसके बगैर भी कारगिल विजय दिवस के दौरान क्रिकेट कंपटीशन करवाते हैं, वहाँ पे आर्चरी कंपटीशन करवाते हैं, उस पर कल्चरल प्रोग्राम्स भी होते हैं, ड्राइंग कंपटीशन, सिंगिंग वगैरह भी होता है। तो बहुत सारे प्रोग्राम वक्तन फ़वक्तन इंडियन आर्मी की तरफ से होता है। मुझे लगता है कि बहुत बड़ा सपोर्ट है उनकी वजह से कि यहाँ का कल्चर सपोर्ट जो है प्रमोट हो रहा है। और वुमेन्स आइस हॉकी भी इस बार पिछले 2-3 साल से काफ़ी लड़कियां भी आगे आ रही हैं सर, इसी सपोर्ट के सिलसिले में। हाँ, जो जहाँ तक वुमेन्स आइस हॉकी भी बात है, लास्ट ईयर जब हमारे कारगिल ओलंपिक एसोसिएशन और हिमालयन स्पोर्ट्स ने पहली बार कारगिल वुमेन्स टीम को जो है हमने कोचिंग किया, उसके लिए मैं तब के डीसी साहब बशीर चौधरी का बहुत मशहूर हूँ। उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया और हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब खुद ने जो है इनॉग्रेशन किया था उस कैंप का। तो वो एक बहुत बड़ा एक बिगिनिंग थी कारगिल की तारीख में वुमेन टीम को कोचिंग करवाना। तो उसके बाद माशाल्लाह इस साल आपने देखा कि जब सीसी कप हुआ तो वहाँ पे बहुत सारी टीमें, और इस बार जब हमारा द्रास कार्निवाल 2023 हुआ तो द्रास में 3 वुमेन्स टीमें, जिसमें हिमालयन की 2 टीमें और गोशिन की एक वुमेन्स टीम भी आ गया। तो ये कहीं ना कहीं ये जो जेंडर गैप था वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो रहा है, और हम चाहते हैं कि वुमेन्स में विल पावर बहुत है, लेकिन बस यही है कि कहीं ना कहीं सोसाइटी का और रिस्ट्रिक्शंस या कहीं ना कहीं उनको अपने आप में इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स है, नहीं जी मैं एक लड़की हूँ नहीं कर सकता हूँ। लेकिन हमने देखा है कि खासकर जो नुज़हत जो हमारी एक उभरती हुई आइस हॉकी प्लेयर ही नहीं है बल्कि वो एक सिंगर भी है, वो मल्टी टैलेंटेड है, वो कराटे भी खेलती है। अभी उसने यूटी लद्दाख की तरफ से जाते ही रिप्रेजेंट किया। मुझे लगता है कि ये एक आइडल है आने वाली लड़कियों के लिए, उसको देख के और ज़्यादा हमारी वुमेन्स जो है इस गेम की तरह राग़िब होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। यहाँ लेते हैं सर छोटा सा वक्फा, फिर मिलते हैं। न खौफ न मंजिल की फिक्र, अपने ही धुन में चला चल हम सफर, कभी द्रास से श्रीनगर या हो लद्दाख का सफर, हर दम रहे आपके साथ आपका अपना रेडियो द्रास 90.4। जी सामीन, आप सुन रहे हैं रेडियो द्रास 90.4 में आपका अपना आरजे सलीम के साथ। आज हम बात कर रहे हैं एक अच्छे हमारे जो स्पेशल गेस्ट हमारे साथ हैं। तो अब हम इस इंटरव्यू को जो है थोड़ा सा इस शीना मूड में लेके जाते हैं। तो अफसोस नलाश गुफ्तगू थी हूँ अमीन पोलो साहब, थोड़ा पता है कि अमीन साहब कचाक रसने हर एक्टिविटी जो मशहूर हूँ। तो अमीन साहब बुर्ज में जो कल्चरों बारे दलील थोड़ा सो से शीना कल्चरों बारे खासकर असनो कल्चर
कोते छम बूँ बड़ा रिवाई बूँ तो से शिकारी असोनी जुक छोना आजूँ नला नला खासकर आज माशाल्लाह थोगा श्रेणा खोई हमेशा असुस पशवनों की तुसे हमेशा श्रेणा खोई मुनी भी असुर गफा करक भी तो जहाँ से कर श्रेणा बारे जा सकता सलीम साहब बुढ़ी में तो भी बुढ़ रहे पता बोने आजी कि असनी श्रीना जबान कचाक बड़ी ही असनी कौम कचाक बड़ी बिल के थी तो श्रीना कौम बुढ़ जो बड़ी अगर सुझे तारीख हो अगर मोइना थियस तो श्रीना जबान जो है कम से कम संस्कृत जबान से बराबर है असनी कम से कम जबान हो कशरिया को तो कचाक मकबूल है अगर कशरिया असनी जबान हो एक हिस्सा बिल असली जबान 120 लैंग्वेज जो आज माँ तो नशे भी से संस्कृत के थी तो असली मुड़ बुढ़े संस्कृत आशुप हूँ आबुढ़े संस्कृत उड़ तो मगर बदकिस्मती है कि भी हुमस फर्श इलाका के साथ पुराना ज़बान आनी असली पोनी ना असली सबको अचाक असली रहना असली से सो करो भी कल्चरों बारे में खासकर असली अहमियत ने भी से सो करो भी जा सक पतो सकते लेकिन अगर असली ठीक थे अगर कल्चरों करो क्रम थियस तो असने वालों रोजगार कर ले जो नहीं असली अभी कोते असली लद्दाख यूनिवर्सिटी है लद्दाख यूनिवर्सिटी बाज़ाब्ता असनो डिपार्टमेंट एक बस बिल तो रोजगार बढ़ाई बोनी हूँ कोते मुनाबान थी मुलायक आनी 10 साल में जो असने बहुत सारे जकोर खबर ही से आनी वातिली करगिले श्रीनिया जबान रिसर्च चुनी अच्छा 20 तो नस्की असनी श्रीनिया सिची भी कौन रबोजना मुनाबान कशीर और पंडित मुलायक बिल से आनी असुई जा श्रीनिया जा रिसर्च थे से आनी द्रा से का बेटी गुरे से का बेटी बटी लिखे का बेटी से कोते अमेरिको यूनिवर्सिटी प्रोफेसर है एंथ्रोपोलॉजिस्ट है तो मगर असनी जबान में फायदा दरी नहीं जाग सकना मगर भी हाँ ब्यालाड़क तो भी श्रीनिया थियो नहीं भी लज बनल श्रीनिया ठुलके बनियो नहीं लज बनल मगर कोते कम से कम 4-5 साल एक बिलो की कोते भी से असनो जको जे शऊर आलूं के भी से असनी ड्रेस का बोनस असनी खोई अक्सर बोनस और अक्सर अफसरों दरी ने जको असनी खोई पसंद गई असने बाल मुला प्रोग्राम में गए ना तो दल बिली असनी श्रीनिया को तो प्रमोट हूँ ही भी सिर्फ गुजारिश भी लाई अनु रेडियो स्टेशन द्रासो जरिए कि भी से ज़्यादा असने नौजवान बाल मुला को तो चुने बालों भी से उर्दू से चारों से का प्रॉब्लम बिल दिन ब दिन असनी श्रीनिया जबान ख़त्म बू बुझी तो मेहरबानी असनी चाहे से सिर्फ उर्दू दे चाहे इंग्लिश दे मगर जबान ज़रूरी बिल के थूँ तो बड़े फिलासफर सरद ना अगर कौम को अगर नयो नहीं तो से जबान नया तो खुद ब खुद कौम नशो नहीं को तो अंग्रेजी में कोट पेंट एक बुनियाद तो उन कोई से सुझों तो अणु के 26 जनवरी रे असर मौका ले दी मी श्रीनिया खोई बुनी राजपते आ जांकिया बैठो तो दुनिया तो जब पशे की भाई अनु तो श्रीनिक बिल चाहे मुँह सुजोन बिलो से न बिलो मी ड्रेस बुनी तो दुनिया तो रह कि भाई श्रीनानी जग चार तो हाँ कोई भी अलग बात तो के थी तो सेसो करो असनी जबान असने छुलके असुरे छुरियोनी असनी रिवाइवल छोनी ज़रूरी ही ताकि भी दुनिया ते नला भी असनी आइडेंटिफिकेशन सची असनी खासकर यूटी लद्दाख बिली जो पतो खासकर कल्चर का सपोर्ट से लाइव प्रमोशन हुई सेसो मौको फ़ायदा गिनी आजू कोते असने स्कॉलरी हाँ बड़े स्कॉलरी हाँ असुली अमजद बड़गामी थी मुख्तार थी जकी थी शफी सागर थी से किताब का लिखे ना से मुशायरे के थे ना तो सनो नला सपोर्ट थे सनो नला असने के जोक स्टोरी है तो पुरानी कहानियाँ हैं तो से बड़े कलमबंद थे तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आने ओने हाँ बाल मुलार असुरे श्रेणियों करो एक सब्जेक्ट गभी से कोशिश थी हाँ असो वाइस चांसलर लद्दाख यूनिवर्सिटी रिक्वेस्ट कहते हैं उसकी असनी श्रीनिया लैंग्वेज एक डिपार्टमेंट एक गबस थी आज कहती हूँ तो श्रीनिया लैंग्वेज माँ बुढ़ जो बड़ी रिच लैंग्वेज अगर असों जी टकीस तो श्रीना लैंग्वेज जो थो दर्द एसोसिएशन थी थो जे रेग प्रयाल सो रेकोन रख फाली कचाक जको सो फायदा बिली खासकर असनी शना अनि ड्रेसो बारे या अनि खोयो बारे असों दलील थी तो या सस असनी जबानो बारे असों या असनी कल्चरो बारे असली जबान के थी तो मैं जब भी जम्मू कश्मीर हो हिस्सा असले से कुड़ी श्रीना जबान असनी गुरेज चंदरकोट से का कशिरो आत्राल वालो फिर गामी ट्रे करे से का असनी यानी करगिले श्रीनिया जबान रजनाले से कुड़ी आसो ये मौका ले दे कि जम्मू कश्मीर बोटी आसोर साथ एक कमेटी प्रयोग की चौथी जमाते बल्ती का शीना जबान जो है स्कूल राइस जो आज से सो कहो बे हसन सामोन साहब जो असनो रिटायर्ड डिविजनल कमिश्नर असलो सिसी सदारते अब्दुल जब्बार चटक मरहूम रमज़ान साहब बे हुमसो का करगिलो श्रीन रारी असनो शफी सागर अताउल्ला साहब मुख्तार साहब जकी साहब असनो जवान साहब
और मुना चीज़ का असो जगह साथ चौथी असनी स्क्रिप्ट लिखा ले साथ से स्क्रिप्ट साथ रजिस्टर्ड बिली साथ तो चौथी स्कूल है गवर्नमेंटी ऑर्डर का खलाओ की चौथी जमाते श्रीना का बल्ती इंट्रोड्यूस थी आजी से मी खैर उससे का एक हिस्टोरिकल देश असलो असनी श्रीना लैंग्वेज करो कि तो कोते स्क्रिप्ट बॉय ने तो भी से लिखियो नहीं सुनी नहीं कोते जब से असनो श्रीना स्क्रिप्ट आनू कोते किताबें का लिखना हिस्ट्री का लिखना मैं जोग लिखे तो को शुरू नहीं स्क्रिप्ट के बगैर भी से लिखियो नहीं शुरू नहीं तो कोते असनो स्क्रिप्ट गालूं के तो जग लार कंफ्यूजन है कि श्रीना में स्क्रिप्ट हों निश्ते से कंफ्यूजन मुसाश अनु रेडियो स्टेशन द्रासो माध्यम में सोते फर्म असनो बराबर स्क्रिप्ट हों और से स्क्रिप्ट जिन के बोटी बाज़ाब्ता अप्रूव गत हों से सो कह रहा से शुक्रिया अदा था मुझ मैडम कनीस मुंशी से कुछ डायरेक्टर एकेडमिक्स असली जिन के स्टेटो से सो पर्सनली में सपोर्ट लाई थी तो उससे वजह से असनी शीना का बल्ती ऑलरेडी रजिस्टर्ड स्क्रिप्ट है जिनके बोटी अप्रूव थे हूँ तो कनू गल मनो लिखियो नहीं हूँ तो उससे सर कन्फ्यूजन नहीं बोने आजी आई स्क्रिप्टो हिसाबी लिखियो नहीं आजी ताकि आने वाला जनरेशन के लिए कुछ ना कुछ भी से चाहे असनी कहानी बोथन बुर्रोनी बोथन गाय बोथन या शायरी बोथन जोग लिखियो नहीं मर्जी ही तो कैसे लिखियो नहीं सुनियो नहीं। शुक्रिया अमीन साहब नरंदला मुझसे रे गरज मुझसे असनी म्यूजिक की बाइक है ना ले को तो से भाई असों से टोटली असों मत छम ही थ्यास मेरी शराई असली मेरी गिजीरिटी के असली को तो असों से हाल असों पशी सीनिश क्योंकि अतो एरा कालो क्योंकि मॉडर्नाइजेशन तरफ वेस्टर्न कल्चर असों लावालो असों को ते मतलब ऊपरे लेवली कोट पैंट या बायो असों जो हिसाब पे छुना यूं ताकि से बड़ा असों से रिवाइव थोड़ी ऐसी कोशिश थोड़ी की कोशिश ते साथ रख फोन असों जैसे को तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म से कोशिश थी कि फूड स्टाइल है ना बड़े बड़े फेस्टिवलों जो फूड स्टाइल है ना कहीं से कोशिश बिल की भी से प्रो ने भी से भाई जो खोनल से कोशिश रिवाइवल थी नहीं तो से फर्स्ट असने आने कची फेस्टिवल ही बना या बड़े प्रोग्राम बना असनो आने सरकार ऐसी रिक्वेस्ट है बी से का कोशिश थे तो से प्रोग्राम में फूड फेस्टिवल थे तो कोशिश थी नहीं आजू की हाँ मामूनी फेस्टिवल जैसे में मामूनी मन है या फेस्टिवल के एरिया तो कुछ बड़ा उधर से क्या सुई जा को तो क्या थी तो असनी बाई अगर भी से बाई को ना शराई तो ना या बाकी लोकल चीज़ हाँ अगर से खीक मनोर को तो गए तंदुरुस्त मुँह से मिसाल में नो बाबो दमो शल बारिश बोए का को तो गा असो जो जवान हूँ आज गजो से लोकल बाइक हूँ तो आई सबूत है कि लोकल बाइक जा काफ़ी प्रोटीन है से बाकी चीज़ें मिक्स ने बोए हाँ तो से भी से कोशिश तो नहीं आजू और धर्म का असुली जा रहे बाल जा रहे हाँ आई हाँ डक भी से आनी बाइक अनथ थे ना जोक थे प्राय ना से बुढ़े थे को तो अगर असुई रिवायव थी तो असुरे मुमकिन ही निस्तो जारे बुढ़े छम बोले तो शायद असुरे कना था आबाई थ्यो नहीं योग थ्यो नहीं से का पता बो निस्तो देश बदेश असुरे मुश्किल बोनी के थ्यो तो अगर न्यूट्रिशन चकेस तो से भाई जलाए ही नोट बोन नहीं से भाई को तो भी से कुरकुरेगा परा चीज़ें रन मिरन खोना चकिया बाल मुलली सेहत कनाए भी खराब भी तो कहीं न कहीं भी से सिजो कह रहोगा कोशिश क्यों नहीं आजू से एक तो असुरे खर्चा कम बोनी हूँ दुमो के असनी सेहत ठीक सा चुनी के थी तो अगर दुनिया तो सेहत है तो असुनी दुनिया तक अगर सेहत ही खराब बिल तो चाहे अमीर बोथन जोग बोथन तो अफसर बोथन जे फायदा नहीं सेहत है तो सब कुछ है मेहरबानी अमीन सारी का मिस्टर मोर रजाओ की अगर सिया थी तो ये जी पढ़ा जो काजी तो असुस का असे रेडियो द्रास 90.4 माध्यम में हमेशा है रजन उसकी अखनो कल्चर प्रमोशन थी अखनी बे जो खी से थया अच्छा अमीन नला गुफ्तगू थी वहाँ तो से यानी गुफ्तगू बड़ा थोड़ा मुझसे यानी चूड़ू ब्रेक के जो बड़ा थोड़ा साला मुखातिब ज़बरदस्त असो अमीन सर गेस्ट हूँ थोड़े पता ही मालूम मिले हैं रेसे सर बड़ा रेसे सवालात की बड़ा उन साड़क थो सुकुंडिया 90.4 आरजे सलीम इसनला न खौफ न मंजिल की फिक्र अपने ही धुन में चला चल हम सफर कभी द्रास से श्रीनगर या हो लद्दाख का सफर हर दम रहे आपके साथ आपका अपना रेडियो द्रास 90.4। जी सामीन आप सुन रहे हैं रेडियो द्रास 90.4 आरजे सलीम के साथ। आज जो हमारे सामने मौजूद हैं एक स्पेशल गेस्ट में बात कर रहा हूं मिस्टर मोहम्मद अमीन पोलो की। तो अभी हम वही बात कर रहे थे कि किस तरह कल्चर खासकर कल्चर को प्रमोशन करना है क्योंकि अमीन साहब जो है शीना कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो हमने थोड़ा शीना में भी यहाँ पे बात की। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये प्रोग्राम पसंद आ रहा होगा। तो कुछ सवालात के साथ फिर हम जुड़े हैं अमीन साहब से। तो अमीन साहब आप ये बताएं कि ख़ासकर आपने कहा कि टूरिज़्म का काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आने वाले टाइम पे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट है। जब हम एडवेंचर टूरिज़्म की बात करेंगे
तो कहीं ना कहीं द्रास जो है एडवेंचर टूरिज़्म में लद्दाख जो है आप काफ़ी ज़्यादा अपना नाम कमा रहा है, तो कैसे देखते हैं सर, क्योंकि आपकी जो एसोसिएशन है काफ़ी काम कर रहे हैं एडवेंचर टूरिज़्म में भी, और बहुत सारे लोकल कम्युनिटीज़ एसोसिएशंस भी काम कर रहे हैं इस चीज़ में, इसमें क्या कर सकते हैं हम इसको और से बेटर बनाने का? सबसे पहले जहाँ तक एडवेंचर टूरिज़्म है, लद्दाख अपने आप में मुझे लगता है इंडिया में सबसे बेस्ट डेस्टिनेशन है एडवेंचर टूरिज़्म के लिए, क्योंकि हमारी हाई आल्टीट्यूड, हमारा टफनेस, हमारे पासिस, हमारा बर्फ़ का आना, सर्दी होना, क्योंकि एडवेंचर सपोर्ट्स के लिए इन चीज़ों का दरकार है। तो उसके लिए मुझे लगता है कि ओवरऑल जर्नली पूरा लद्दाख उसके लिए आइडल है। और जिसमें आप देखते हैं कि लास्ट ईयर जो बड़े इंटरनेशनल लेवल पे जो साइकिलिंग हुआ था, ये इसकी वजह है कि क्योंकि आपको किसी भी मुल्क को या किसी भी स्टेट को होस्टिंग का अपॉर्चुनिटी तब मिलता है जब वहाँ पे अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है। जैसे अभी हमारा पोलो, ये दुनिया का सेकंड हाईएस्ट पोलो फील्ड पे हम दुनिया का ओल्डेस्ट सपोर्ट को खेल रहे हैं, जिसको सपोर्ट ऑफ किंग कहा जाता है, क्योंकि दुनिया में सबसे पहले ये जो गेम शुरू हो गया वो पोलो हो गया, जिसको चोगान के नाम से जाना जाता था, बाद में उसका नाम चेंज होकर पोलो हो गया, तो जिसको रॉयल गेम कहा जाता है। तो इस तरह स्नो सीकी, जो आजकल स्नो सीकी की बात करें तो यहाँ पे सबसे महंगी हेली सीकिंग जो है हमारा द्रास बहुत आइडल है, क्योंकि द्रास में नेचुरल आपके पास क्लाइमेट है, आप समर सीकिंग भी कर सकते हैं। आज आप देख रहे हैं कि मार्च के कुछ दिन चल रहे हैं तो पूरी दुनिया में अब गर्मी आना शुरू हो गया, लेकिन अभी हमारे पास अगर हम लोकल महीने की हिसाब करें तो अभी हमारे पास बर्फ़ आने के दिन है। तो ये कहीं ना कहीं, बट प्रॉब्लम यही है कि सरकार को इन चीज़ों को जो है टेप अप करना पड़ेगा, इनको जो है इनकी पोटेंशियल को बढ़ाना पड़ेगा, जिस सिलसिले में ऑलरेडी यूटी सरकार और यहाँ की हिल काउंसिल थोड़ा काम कर रहा है। जिसमें द्रास की बात करें तो अभी हमारा यहाँ गंडोला का एक प्रोजेक्ट ऑलरेडी सबमिट हुआ है, मुझे लगता है कि अनकरीब वो सेंक्शन हुआ है। उसके लिए हम उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने इसके लिए मेहनत की है, क्योंकि स्नो सीकी के लिए जो है द्रास सबसे आइडल है। आप लेट मई तक यहाँ पे स्नो सीकिंग कर सकते हैं, बट उसके लिए आपका लिफ्टिंग चेयर या गंडोला टाइप का होना लाजिमी है, क्योंकि आप पहाड़ के रीच तक जाने में 4 से 5 घंटे अगर आप पैदल जाओगे, आने में 5 सेकंड ही लगता है, तो उसके लिए आपका ये सोर्स बन जाता है। जैसे कि आज अगर हम इंडिया में बात करें तो आपका गुलमर्ग और मनाली का एक जगह पूरी विंटर सपोर्ट्स के लिए, मुझे लगता है कि जिस दिन द्रास में ये सिस्टम बनेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, तब तक हमारा जोजिला टनल जो है वो भी अनकरीब मुकम्मल होगा, जो लद्दाख की लाइफ लाइन है। मुझे लगता है कि उस दिन द्रास विंटर डेस्टिनेशन के लिए और दुनिया में जाना जाएगा, क्योंकि कनेक्टिविटी भी एक बहुत बड़ा सोर्स है आपका टूरिज़्म को बढ़ाने के लिए। तो मुझे लगता है कि सब कुछ हमारे यहाँ नेचुरल है। तो सरकार ऑलरेडी अभी दिसंबर में हमारा यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का सेक्रेटरी हमारे काचो साहब के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुआ था, तो उसमें भी उन्होंने अनकरीब एक हमें बताया और ये यकीन दहानी किया कि यूटी सरकार जो है अनकरीब ज़ास्कर और द्रास को जो है विंटर डेस्टिनेशन बनाने के लिए बहुत काम कर रही है। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में उस पर काम चले, और जिसमें हमारे पुराने जो हमारे एलजी साहब थे, माथुर साहब, वो भी पर्टिकुलरली इस पर काफ़ी इंटरेस्ट रखते थे। मुझे लगता है कि आने वाले जो हमारे एलजी साहब है उसके बारे में भी बहुत कुछ सुना है कि वो खुद पर्सनली हर चीज़ को वॉच करते हैं। तो इस उम्मीद के साथ कि 2023 जो समर होगा उसमें हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए मुझे लगता है बहुत काम होगा। और जहाँ तक आइस हॉकी के लिए इंटरनेशनल रिंग ऑलरेडी हमारा द्रास में बन रहा है, मुझे लगता है कि इस बार वहाँ के महकमे ने बताया कि इस विंटर में शायद वो छत वगैरह तैयार होगा, तो एक अंडरग्राउंड ऑल वेदर में खेलने का एक आइस हॉकी इंटरनेशनल रिंग हमें तैयार होने जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें द्रास की तकदीर को बदल देंगे उमरली। तो और इनडायरेक्टली ये लद्दाख को सपोर्ट्स के साथ साथ ये टूरिज़्म को बढ़ाएगा। बिल्कुल सर, ये बहुत ही अच्छी बात है सर, क्योंकि आने वाले टाइम में जब हमारे पास ऐसे फुल्ली इक्विप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो कहीं ना कहीं तो सपोर्ट्स के साथ साथ एजुकेशन के साथ साथ तो टूरिज़्म भी फैलने का बिल्कुल अंदेशा है। ज़रा हम बात करते हैं, जब आपने कहा सपोर्ट्स की, तो प्राइमरी लेवल में जो है गवर्नमेंट, ये यूटी गवर्नमेंट ने जो है इक्विपमेंट्स बांटे गए, उसका कितना एक अच्छा इनिशिएटिव रहा, जो अगर सही स्पेसिफिक बच्चों तक वो पूछा, इससे आने वाले टाइम में क्या वो बच्चे जब अभी प्राइमरी लेवल में उन लोगों को अभी से अगर ट्रेनिंग वगैरह, कोचिंग्स वगैरह हो रही हैं, काफ़ी कैंप्स भी हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये कितना बड़ा एक फीडबैक मिल सकता है आने वाले टाइम में, हम क्या कम्पीट कर सकते हैं बाकी देशों को?
यहाँ पे दो चीज़ें हैं। आपको कभी भी चीज़ देखना पड़ेगा कि अगर आपने एक प्रोफेशनल प्लेयर को बनना है तो प्रोफेशनल तरीके से जाना पड़ेगा। बदकिस्मती यहाँ रहा है, और इस बारे में हमने यहाँ की हिल कौंसिल के सरबराहों से भी बात की है। स्पोर्ट्स के डंगी साहब जो सेक्रेटरी है वो खुद एक डायनेमिक ऑफिसर तो ज़रूर है, यूटी लेवल में, एलजी लेवल पे भी बात किया है कि यहाँ नो डाउट कि हमारे लद्दाख में बहुत सारे इक्विपमेंट्स यहाँ पे सप्लाई हो गए, लेकिन कहीं ना कहीं में हम ये बिल्कुल फ्रैंकली बताएंगे कि वो मिसमैनेज तरीके से हो गया है। जिस तरीके से उसको प्रॉपरली होना चाहिए था वो नहीं हो रहा है। नो डाउट अभी स्कूल्स में दिया जा रहा है, बट स्कूल्स में टेक्निकल लोग नहीं है। ये बिल्कुल मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि टेक्निकल लोग नहीं है, और आपको उसकी जगह कि आपके पास ऐसे एसोसिएशन से, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से मैं नाम लेना ज़रूर चाहूँगा कि लद्दाख में लद्दाख विंटर स्पोर्ट्स क्लब जो है वो उनकी ही माध्यम से लद्दाख में जो है आइस हॉकी जो है प्रमोट हुआ। आज इंडिया की टीम में पिछले 10 साल से 90% लोग लद्दाख के लोग रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसमें सबसे बड़ा हाथ जो है लद्दाख विंटर स्पोर्ट्स का है। उसकी तरह आप कारगिल में बात करें तो कारगिल आइस एंड सुनो एक ऑर्गेनाइजेशन है कारगिल बेसिड, जिसमें चिकतन के लोग ज़्यादा हैं। उन्होंने कहीं ना कहीं इस गेम को कारगिल में लाया। उसके बाद हिमालयन स्पोर्ट्स एंड कल्चरल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन द्रास के अंदर जिन्होंने फॉरेन से कोच लाके पिछले 10-15 सालों में जो है ये कोचिंग जो है यहाँ करवा दिया। तो कहीं ना कहीं उनकी वजह से आइस हॉकी आज देख रहे हैं कि इस बार कारगिल में कम से कम 30 से 40 टीमों ने सीसी कप में हिस्सा लिया। लेकिन अगर उन लोगों को अगर आप प्रॉपरली उनके ज़रिए कोचिंग करवाने देंगे तो मुझे लगता है कि एक प्रोफेशनल प्लेयर बनेगा। वरना आज क्या हो रहा है कि सामान तो आ रहा है, लेकिन वो हर कोई सोसाइटीज़ ऑर्गेनाइजेशन जो रजिस्टर्ड सोसाइटीज़ है वो हर गांव में, हर कोने में जो है कोचिंग करवाते हैं, जबकि उनके पास कोई भी प्रोफेशनल सर्टिफिकेट होल्डर जो है प्रोफेशनल आदमी नहीं होता है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, अगर द्रास के 4 लोग इंटरनेशनल में रिप्रेजेंट किए तो कहीं ना कहीं वो कनाडा से, यूएस से जो प्रोफेशनल कोचेस आए थे, आप सबको जानते हैं, उनकी ही वजह है कि क्योंकि बेसिक टेक्निक्स ये एक ऐसा गेम है, वर्ल्ड का सबसे फास्ट गेम माना जाता है इसको, और वर्ल्ड का सबसे डेंजरस गेम माना जाता है। तो ये एक नॉर्मल गेम नहीं है कि एक नॉर्मल आदमी से सीखे। जितना स्किलफुल कोच इसको सिखाएगा, मुझे लगता है कि हमारी यूटी सरकार को, हमारी हिल कौंसिल को, क्योंकि वो हमारी अपनी सरकार है, उनको समझना पड़ेगा एक टेक्निकल लोगों को जिनसे इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं या उससे ज़्यादा कुछ फॉरेन कोच को ला के इसको जैसे ले में हुआ करता था, एडवांस कोचिंग करने की ज़रूरत है, ताकि हमको स्किलफुल और प्रोफेशनल प्लेयर मिलेगा, रादर देन कि अगर हम हर किसी से करवाने देंगे उससे हमारा गेम तो चलेगा, बट वो प्रोफेशनल प्लेयर्स आप उसको पैदा नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि हमको प्रोफेशनलिज्म की तरफ जाना पड़ेगा। जैसे एक है कि आप हर कोई ऑर्गेनाइजेशन जैसे आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ यूटी लद्दाख है, उनके माध्यम से जाना पड़ेगा, ताकि फिर ये प्लेयर्स जो है, जैसे बाकर एक हमारा सुनो सीकी का एक टॉप प्लेयर है, मुझे याद है, वो मुझे लगता है जेएंडके का वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर है बाकर। आज से 5 साल पहले जब हम जेएंडके सुनो सीकी एसोसिएशन के साथ जब हमारी एफिलिएशन थी, जब हमने रीजनल सीकी चैंपियनशिप केबीएस में आर्मी के माध्यम से हमने करवाया था, तो तब मुझे उनके सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट से बात करने का मिला। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो क्या कर रहा था, वो एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में जो है कोचिंग कर रहा था। जेएंडके सुनो सीकी एसोसिएशन जो मदर बॉडी होती है, सही ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसको उसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। जब एक बार उसका लबनान के लिए सेलेक्ट हुआ तो इंडियन सुनो सीकी एसोसिएशन ने जेएंडके आइस सुनो सीकी एसोसिएशन को बोला, भाई मिस्टर बाकर को नाम का सिलेक्शन हुआ है, आप इस पे बात करें। तो उन्होंने क्लियरली बोला कि हम इस आदमी को जानते नहीं है। तो ये ऑब्वियसली यहाँ पे भी होगा। तो आपको प्रॉपर चैनल में जाना पड़ेगा, ताकि वो कल को वो लड़के का टैलेंट कहीं ज़ाया नहीं हो जाए, ताकि कल जो एसोसिएशन लेटर तो उस एसोसिएशन को आना है, और अगर नेशनल इंटरनेशनल खेलना है तो उस एसोसिएशन के जरिए जाना है। आप मेरी सोसाइटी या आप किसी और की सोसाइटी के थ्रू तो जाएगा नहीं, चाहे उसने जितना भी एफर्ट डाला हो। तो आपको प्रॉपर चैनल में जाना पड़ेगा। मुझे लगता है कि अगर ये प्रॉपर चैनल चलेंगे तो यहाँ काफ़ी टैलेंट है, खासकर आइस हॉकी और सुनो सीकी को लेके। आइस हॉकी में तो माशाल्लाह आज पिछले 10 साल से इंडिया को हम ही लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लद्दाखी लोग। तो यही सुनो सीकी में भी होगा। तो कहीं ना कहीं अपने आप को जो है काउंसलिंग करनी इस चीज़ में बहुत ज़रूरी है, ताकि एक प्रॉपर एक अच्छे डायरेक्शन पे चले जाए, ताकि कल वो लोग सफ़र ना हो जाए। सर, सपोर्ट्स की बात हो रही है तो मैं आप यहाँ ये भी कहूँगा कि आपका ये इनिशिएटिव रहा था, सुनो पोलो ट्रायल हुआ था 2021 में, जिसका एक ज़बरदस्त तरीके से प्रचार हुआ, नेशनल मीडिया ने कवर किया। तो उसके बाद क्या देखते हैं सर, द्रास में सुनो पोलो जैसे इवेंट्स आज भी करा सकते हैं कि
कितना बड़ा खासकर यूटी गवर्नमेंट का इस चीज़ में ऐसे आने वाले टाइम में उसका एक प्रॉपर एक वे रहेगा? पोलो एक ऐसा गेम है जो लकीली हम लद्दाखियों के लिए भाई बर्थ नेचुरली मिला हुआ। अगर जिस दिन हम इसको प्रमोट कर पाए तो मुझे लगता है कि सरकार के बगैर दुनिया में ऐसे बहुत बड़े रॉयल लोग हैं, क्योंकि ये गेम आज भी इंडिया में भी रॉयल या इंडियन आर्मी वाले खेलते हैं। वो आम लोगों की बस की बात नहीं। सर थोड़ा बीच में इंटरप्ट करना चाहता हूँ, क्या स्नो पोलो का कुछ वो गेम बॉल वगैरह या जब हम हॉकी की बात करें क्या वो डिफरेंट होते हैं एज कम्पेयर टू दूसरा? सबसे पहले तो जो स्नो पोलो के लिए बॉल है वो बिल्कुल यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। लास्ट ईयर हमने इंट्रोड्यूस किया तो वो बहुत कामयाब रहा, हालांकि इंटरनेशनल मीडिया ने भी उसको हाईलाइट किया। मुझे लगता है कि इंडिया, उसकी वजह से इंडिया का नाम आया कि इंडिया में फर्स्ट टाइम जो है इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया में जो है द्रास के यूटी लद्दाख के द्रास में जो है कारगिल डिस्ट्रिक्ट के द्रास में जो है ये स्नो पोलो हुआ। उसकी वजह से नाम तो ज़रूर आया, लेकिन इसमें टेक्निकल चीज़ें बहुत प्रॉब्लम है, इसको प्रमोट करने की ज़रूरत है, खासकर बाल को लेके। बाल की बात किया तब के हमारे सेक्रेटरी साहब जो हमारे लद्दाख के थे, उनसे जब बात किया तो मैंने बाल के लिए, बाल जो है यहाँ अवेलेबल नहीं है, ये यूरोप से मंगाना पड़ता है, खासकर स्विट्ज़रलैंड में। जब मैंने इंग्लैंड के कैप्टन, क्योंकि मेरे दोस्त है, क्योंकि मैंने मणिपुर में जो है इंटरनेशनल पोलो 2-3 बार रिप्रेजेंट किया ऐसे ऑफिशियल, तो मेरी दोस्ती इंडिया, यूएसए, इंग्लैंड और थाईलैंड और बाकी लोगों से दोस्ती हो गई। तो मैंने शाम को उनसे बात किया, सर ये पोलो मिल सकता है? तो उन्होंने बोला मैं देख लूँगा, लेकिन दूसरे दिन बोला कि ये स्विट्ज़रलैंड से मांगना पड़ेगा, वो 3 से 4 हज़ार की बॉल लगभग मिलेगी। तो ये कुछ चीज़ें हैं, मुझे लगता है कि टूरिज़्म डिपार्टमेंट या सपोर्ट डिपार्टमेंट इन चीज़ों को लाएँ तो थोड़ा सा हमें सपोर्ट करें तो ये हमारी तो तकदीर बदल ही देगा, लेकिन हमारी यूटी लद्दाख की भी तकदीर और हमारी डिस्ट्रिक्ट कारगिल का भी तकदीर बदल देगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। सर एक ये कहूँगा कि हर साल यहाँ पे माउंटेन डे मनाया जाता है, इस साल भी माउंटेन डे मनाया गया, तो कहीं न कहीं एक अहद लिया जाता है कि हम अपनी जगह को साफ रखें, या टूरिज़्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो द्रास ऐसे कुछ जगह हैं जो अनसीन प्लेसेस हैं, काफ़ी अट्रैक्टिव प्लेसेस माना जाता है। तो कैसे देखते हैं सर, हर साल हम अहद करते हैं, माउंटेन डे मनाते हैं हम हर साल, और इस साल भी एक अच्छे लेवल पे द्रास में अच्छे लेवल पे माउंटेन डे मनाया गया, और ख़ासकर आपके ऑर्गेनाइजेशन ने एक अच्छा प्रोग्राम यहाँ पे सेटअप किया। तो कैसे देखते हैं आने वाले टाइम में, क्या आपके ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू ऐसे प्रोग्राम्स और भी होंगे, ख़ासकर अगर टूरिज़्म पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो? जहाँ तक टूरिज़्म की बात है, क्योंकि अभी हमारी इस मदद में, क्योंकि एडवेंचर सपोर्ट्स में मैं मेंबर भी हूँ, यूटी लद्दाख के रिप्रेजेंटेटिव के साथ बहुत बार मीटिंग हो गई कि वो इको फ्रेंडली टूरिज़्म को बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि एक नया गाइडलाइन वगैरह जो हमारा यूटी गवर्नमेंट ने किया है वो बिल्कुल वो भी चाहते हैं कि, क्योंकि लद्दाख एज ए डेस्टिनेशन बहुत मशहूर हो रहा है, दिन ब दिन यहाँ एब्रप्टली टूरिज़्म का फ्लो बहुत बढ़ रहा है, और ख़ासकर हमारे ले प्रॉपर की बात करें, नुब्रा की बात करें तो वहाँ ऑलरेडी, क्योंकि जब वो मीटिंग में हमने बात की तो वहाँ पे ऑलरेडी फुल एक्स्ट्रा हो रहा है। तो वार मेमोरी, द्रास की एक वार मेमोरी है, ये भी वन ऑफ द बेस्ट डेस्टिनेशन है लद्दाख में, जिसमें मैक्सिमम टूरिस्ट जो है विजिट करते हैं। मुझे लगता है कि चाहे वो लेह से आए, चाहे वो श्रीनगर से आए, हर आदमी वहाँ ज़रूर रुकता है। तो इन चीज़ों के लिए थोड़ा कंट्रोल मैनर पे इको फ्रेंडली टूरिज़्म, सस्टेनेबल टूरिज़्म को लेके हमारी यूटी सरकार भी काफ़ी सीरियस है। तो मुझे भी लगता है कि वो सीरियस होने से नहीं होगा, हमें लोगों को ऐसे लद्दाखी हमें ज़्यादा सीरियस होना होगा, क्योंकि अल्टीमेटली ग्राउंड ज़ीरो पे हम ही लोग हैं। गवर्नमेंट की एक गाइडलाइन तो आती है, लेकिन नीचे हम इम्प्लीमेंट उसको कैसे करते हैं, तो उस चीज़ को देखते हुए हमारे अपने माउंटेन जैसे द्रास तो माउंटेन्स का एक घर है, हमें भी जो है अपने माउंटेन्स की सफाई करना पड़ेगा। हमको भी उसके जो मेन सोर्स है उसकी तरह, क्योंकि अभी हम ब्राउन बियर की बात कर रहे थे कि ब्राउन बियर हाइबरनेशन से पहले कैसे आता है। अभी मैं एक इंटरनेशनल सेमिनार पे बैदुए में, वहाँ पे सेमिनार, तो कहते हैं एक जड़ी बूटी होती है ख़ास, हीलियम की, नीलियम कुछ उसका एग्जैक्टली नाम है, वो जड़ी बूटी उस एरिया में होता है जहाँ पे ब्राउन बियर होता है। कहीं ना कहीं वो 2 चीज़ों के लिए मदद देता है, एक तो उसको हाइबरनेशन के लिए, दूसरा उसका मेटाबॉलिज्म को कम करवाता है, और यही वजह है कि वो 3 महीना बिना खा के रहता है जब तक उसका मेटाबॉलिज्म सिस्टम कम नहीं होगा। लेकिन मुझे लगता है कि अब आजकल हमारे पता नहीं बहुत सी चीज़ें वहाँ पे हमारी एक्टिविटीज़ होती है, तो वो जड़ी बूटियाँ भी खा रही होगी, ख़त्म हो रहा होगा, तो जिसकी वजह से उसका मेटाबॉलिज्म सिस्टम को भी जो कंट्रोल करना है वो भी नहीं हो रहा है, तो हाइबरनेशन से पहले ही वो बाहर आता है। तो ये सारी चीज़ों को हमें सीरियसली देखना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं बताऊंगा, सबसे पहले ऐसे वॉलंटियर्स हमें ऐसे लद्दाखी हम सबको अपने माउंटेन्स को
बचाने के लिए माउंटेन्स डे सिर्फ मनाने से कुछ नहीं होगा, उसको एग्जैक्टली काम भी करना होगा। क्योंकि लास्ट ईयर हमने देखा जब हमने माउंटेन्स डे बनाया तो उन पहाड़ों के चट्टानों में भी वो कोका कोला और वो मिनरल वाटर्स के बोतल्स अपने आप में हैरान कुन है कि इतनी दूर दराज इलाके में भी वो पता नहीं किसके ज़रिए कैसे पूछते हैं। तो कहीं ना कहीं हमको इसको सीरियस लेके इसको मनाने से ज़्यादा इस पे अमल करने की कोशिश करना होगा। बहुत अच्छी बात है सर। कहीं ना कहीं हमें इससे चीज़ से सबक मिलता है कि हमें अपने इन्वायरमेंट को भी खास ख्याल रखना है। तो यहाँ लेते हैं छोटा सा वक्फा। न खौफ न मंजिल की फिक्र, अपने ही धुन में चला चल हम सफर। कभी द्रास से श्रीनगर या हो लद्दाख का सफर, हर दम रहे आपके साथ आपका अपना रेडियो द्रास 90.4। जी सामीन, आप सुन रहे हैं रेडियो द्रास 90.4 आरजे सलीम के साथ। तो आज हम बात कर रहे हैं एक स्पेशल गेस्ट के साथ। हाँ जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मिस्टर अमीन पोलो। अब तो अमीन साहब आप ये बताएं कि क्या मैसेज रहेगा हमारे यूथ्स को, खासकर सपोर्ट्स के हवाले से हम बात करेंगे जिसमें पोटेंशियल वाला सपोर्ट्स, और आखिरकार क्या हमारे पूरे ओवरऑल हमारे जो लिसनर्स हैं उनके लिए क्या मैसेज रहेगा, खासकर ओवरऑल उनकी डेवलपमेंट के लिए। जहाँ तक सपोर्ट्स है, क्योंकि पुराने ज़माने में वो खेल जो है वो टाइम पास के लिए होता था, लेकिन आज वक्त ऐसा है कि खेल आपका एक करियर भी बन सकता है। तो इन चीज़ों को देखते हुए आपको खेल तो बहुत सारे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि लद्दाख के अगर पस मंज़र से हम बोलें तो विंटर स्पोर्ट्स के जो भी हैं, आपका आइस हॉकी है, स्नो स्की है, स्नो बोर्डिंग है, स्नो शूज़ है, स्नो कर्लिंग्स है, ये सारे ऐसे स्पोर्ट्स हैं। मैं लद्दाख के तमाम यूथ्स को आपके माध्यम से ज़रूर बोलूँगा कि आप इस स्पोर्ट्स की तरह ज़रूर आए, क्योंकि एक तो ये हमारा इलाके का स्पोर्ट्स बनेगा, ये हमारी आइडेंटिटी बनेगी। ये स्पोर्ट्स यहाँ अगर प्रमोट होगा, ये सोर्स ऑफ टूरिज़्म अट्रैक्शन भी होगा, और ये आपको डोर स्टेप पे ये सारी फैसिलिटीज़ मिलेगा। नॉर्मली अगर आप इंडिया से बाहर जाओगे तो आपको यूरोप में जाना पड़ेगा इन सारे स्पोर्ट्स के लिए, जो शायद इम्पॉसिबल है। सबसे महंगा डेस्टिनेशन है, आप करोड़ों डॉलर्स वहाँ देना पड़ेंगे, जो फॉर्चुनेटली आपके घर में अवेलेबल हो सकता है। तो मेरी माध्यम से यही रिक्वेस्ट है कि आप इन स्पोर्ट्स की तरह जाएं, जिसमें आप ऐसे करियर भी इसको ले सकते हैं। अगर करियर नहीं हुआ तो आपको ये जो है एक टैलेंट आपका बढ़ जाएगा। उसी के साथ साथ मैं ख़ासकर लद्दाख में शीना कम्युनिटी से मैं ज़रूर ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप कल्चर की तरह भी राग़िब हो जाए, क्योंकि कल्चर एक तो हमारी आइडेंटिटी है। अगर हम जितना भी पढ़े, जितना भी लिखे, कितना भी बड़ा ऑफिसर्स होगा, जब तक आपके पास कल्चर बचा नहीं है तो यूँ समझ लीजिए कि आप एक ऐसी कौम हो जिसका कोई नामो निशान नहीं है। तो बेशक आप ज़रूर पढ़े दुनियाई दीनी बाकी चीज़ें, लेकिन कल्चर का टोपिया अपने कॉस्ट्यूम वगैरह को भी यूज़ करें, अच्छे दिनों में पहने, ताकि कहीं न कहीं आपके माध्यम से हमारा कल्चर ज़िंदा हो। और एक कल्चर में आज आपको एक सोर्स ऑफ करियर भी ले सकते हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जो, क्योंकि जब से यूटी बनने के बाद अभी पहली बार हम रिपब्लिक डे पे यहाँ से गए, वरना हम सोच भी नहीं सकते थे। 70 साल में हमें कभी मौका भी नहीं मिला था, लेकिन इस बार हम 4 लोग और कारगिल से 28 लोग चले गए। तो कहीं न कहीं वो कल्चर से बैकग्राउंड के थे सारे। तो इस तरह के आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेगा, गवर्नमेंट आपको इंसेंटिव्स भी देता है। तो कहीं न कहीं अपनी कौम का कल्चर भी रिवाइव होता है और आपको भी दुनिया भर में लोग जाना जाएंगे। तो कहीं न कहीं इन दोनों की तरफ आपको आना है, क्योंकि हम देखते हैं कि अक्सर हमारे नौजवान लोग, जिनको हम कहते हैं नहीं सर हम बिजी है, लेकिन हम देखते हैं कि दिन भर वो वहीं घूम रहा होता है। बाकी जो एडिक्ट हो रहे हैं पुराने, जो खासकर आजकल ड्रग्स एडिक्ट का बहुत बड़ा बोलबाला हो रहा है, कहीं ना कहीं हमें नौजवान और वो लोग ड्रग एडिक्ट हो रहे हैं या बाकी बुराइयों की तरह जा रहे हैं जो इन प्रोग्राम से दूर रहते हैं। तो अगर आप इन प्रोग्राम्स में, कल्चर्स में, सपोर्ट्स में अगर आप बिजी रहेंगे, कहीं ना कहीं आप उस बुरी चीज़ों से भी काफ़ी दूर रहेगा। तो मुझे लास्ट में आपकी मैसेज इस अपने द्रास रेडियो स्टेशन से यही है कि आप उन पोटेंशियल वाले सपोर्ट्स को चुन लें, ताकि आपका एक करियर भी बनेगा, आप इसमें बहुत आगे तक भी जा सकते हैं। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी, एक बार फिर मैं बोलूँगा, कल्चर की तरह ज़रूर आए। और जो भी लड़का लड़की, जो भी नौजवान या बुज़ुर्ग, जो भी इसकी तरह आना है, तो अगर उसमें हमारी हेल्प की ज़रूरत हो तो ज़रूर हम उसको हेल्प करेंगे और आगे लेके जाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि आखिर में हमारी निशानी है, हमारा जो ताज है, वो हमारी टोपी है जिसको हम पहनते हैं। और मुझे लगता है कि जिस दिन हम अपने कल्चर को रिवाइव कर पाए, समझ लो कि हम एक बहुत बड़ी कौम जो है, ज़्यादा कौम जो है मानी जाएगी।
बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये थे नाजरीन अमीन पोलो साहब जो कह रहे थे कि किस तरह एक सपोर्ट्स को जो है आप एक कल्चर के इससे भी ले सकते हो, साथ ही साथ अपने शीना कम्युनिटी शीना लोगों से भी कह रहे थे कि अपना शीना जो कॉस्ट्यूम्स हैं या वो खाना जो है उस चीज़ को जो है बिल्कुल ख़ास कर रखें, और टूरिज़म के हवाले से भी हमने बात की। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमारी पूरी टीम 90.4 की तरफ से आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने बिजी शेड्यूल से हमारे लिए टाइम निकाला। फिर मिलते हैं एक नए गेस्ट के साथ, एक नए शख्सियत के साथ। तब तक आप सुनते रहे हैं 90.4 दिल की धड़कन विद आरजे सलीम। न खौफ न मंजिल की फिक्र, अपने ही धुन में चला चल हम सफर। कभी द्रास से श्रीनगर या हो लद्दाख का सफर, हर दम रहे आपके साथ आपका अपना रेडियो द्रास 90.4।